करंट फाइनेंशियल ईयर सभी रियल एस्टेट चैनल पार्टनर का बहुत बड़ा टेस्ट होने वाला है। लोग इन्वेस्टमेंट करने के बजाय सेविंग्स करना चाहते हैं। हाय, मेरा नाम अमन चावला है। लास्ट 14 ईयर से हम इस रियल एस्टेट सेक्टर में अपने लोगों को गाइड कर रहे हैं, नेविगेट कर रहे हैं और एक ही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बाजार में पैसा कैसे बनाएं। लेकिन इस साल स्पेशली ये थोड़ा सा हटके होने वाला है। चलिए समझते हैं कैसे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इजराइल ईरान वॉर नहीं है। हाँ, वो है, उसको भी डिस्कस करेंगे। उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है लेऑफ्स। आईटी सेक्टर में जो लेऑफ्स हो रहे हैं बिकॉज ऑफ एआई, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पिछले 3-4 साल में हमने क्या विटनेस किया है, हर शहर में रियल एस्टेट प्राइजेस की ग्रोथ हुई है। जिन लोगों ने 2020, 21, 22 में पैसा बनाया, लगाया, उन लोगों ने 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना पैसा किया। इन सब में एक चीज कॉमन थी, लग्जरी सेगमेंट। सबको बड़े कमरे चाहिए थे, बड़ा ड्राइंग रूम चाहिए था, बड़ी बालकनीज चाहिए थी, अच्छी एमिनिटीज चाहिए थी, जिसकी वजह से प्राइस ऊपर जाता गया और अब प्राइस किसी ऐसी जोन में पहुंच गया है जहां से आगे का मूवमेंट नहीं दिख रहा। लेकिन एट द सेम टाइम सबको अपग्रेड करना था, बड़े रूम्स चाहिए थे, बड़ी बालकनीज चाहिए थी, बड़े ड्राइंग रूम चाहिए थे, बड़ी एमिनिटीज चाहिए थी। जिस तरीके की डिमांड आई, उस डिमांड के हिसाब से उस तरीके की सप्लाई बिल्डर ने रेडी करी। ओवरऑल कॉस्ट बढ़ती गई और उस कॉस्ट को इंडिया लेवल पे कौन एब्जॉर्ब कर रहा था? एचएनआई ग्रुप। मेरा डेटा तो ये कहता है पिछले लगभग 3 या 4 साल का हर 10 या 15 बुकिंग अगर मैं लग्जरी सेगमेंट की उठा के देखूं तो उसमें से लगभग 20% से 25% आईटी सेक्टर के एम्प्लॉइज थे जो आईटी कंपनीज में काम कर रहे थे। आज इन लेऑफ्स की वजह से उनको डर लगने लगा है अपनी ग्रोथ को लेके। इसकी वजह से वो डिफेंसिव हो गए हैं। बजाय एक्स्ट्रा पैसे को इन्वेस्ट करने में वो अभी सेविंग्स की तरफ टारगेट कर रहे हैं। जस्ट इन केस अगर कुछ प्रॉब्लम उनके ऊपर आती है तो वो 12 महीने 15 महीने का एक बैकअप रेडी करना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत नहीं है। सेकेंडली, सबसे बड़ा प्रॉब्लम इजराइल ईरान वॉर। इस वॉर की वजह से क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर गए। उस क्रूड ऑयल से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें थी रियल एस्टेट सेक्टर में, सीमेंट इंडस्ट्री, लॉजिस्टिक्स, टाइल्स, पाइप्स, वायर्स, इन सब के प्राइसेस ऊपर मूव किए। बिल्डर के मजबूरी है कि उसको प्राइस ऊपर लेके जाना है अगर वो इन बढ़ते हुए प्राइसेस को अब्सॉर्ब करना चाहता है। लैंड प्राइसेस भी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट हो चुके हैं। तो बिल्डर के पास सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो सस्ता माल चाहते हुए भी नहीं निकाल पा रहा। थर्ड सबसे बड़ा चैलेंज प्राइस अब एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहां पे ऑर्गेनिकली ग्रो करेंगे। गवर्नमेंट का पूरी तरीके से प्लान है, इकोनॉमीज ग्रो कर रही है, लेकिन अभी अचानक से आ गया एक स्पीड ब्रेकर। इस स्पीड ब्रेकर की वजह से जो प्राइसेस और ऊपर मूव करने चाहिए थे वो नहीं करेंगे। तो जो इन्वेस्टर पार्टिसिपेट करना भी चाहते हैं, जो अफेक्टेड नहीं है ऊपर के 2 पॉइंट्स के साथ, उनको कोई ग्रोथ ही नहीं दिख रही। ये सारे चैलेंजेस एक रियल एस्टेट चैनल पार्टनर के लिए जेन्युइन चैलेंजेस हैं। तो इन सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देने की कोशिश करता हूं। आपको आपके एरियाज में अच्छे बिल्डर्स को आइडेंटिफाई करना है। ये वही मार्केट वापस आई है 2014, 2015 की, जब आपको नए प्लेयर्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जो आज अभी बहुत बड़े ब्रांड नहीं बने हैं, जिनकी एडमिन कॉस्ट बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, जो कम प्रॉफिट, कम मार्जिन पे भी अभी काम कर सकते हैं। और ये नए प्लेयर्स नई डेवलपिंग लोकेशन पे, ये लोकेशन शहर से आउटस्कर्ट, मेनली हर शहर में आउटर रिंग रोड होती है, उस आउटर रिंग रोड से 5-7 किलोमीटर और आगे की तरफ आपको अपनी लोकेशंस आइडेंटिफाई करनी होंगी और वहाँ पे नए नाम को आइडेंटिफाई करना होगा जो आज आपको वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं। नए एरियाज को आइडेंटिफाई करिए और नए बिल्डर्स को आइडेंटिफाई करिए। हर सिटी में नया बिल्डर बैठा है जो ढूंढ रहा है, जिसके पास अच्छा प्रोडक्ट है लेकिन उसके पास अच्छी सेल्स टीम नहीं है। आपको सिर्फ वो कॉन्फिडेंस जनरेट करना है, आपको सारे लीगल चेक कंप्लीट करने हैं, आपको प्रमोटर को समझना है, आपको उसके फाइनेंस को समझना है, उसके अप्रूवल्स को समझना है और अपने कस्टमर्स को जाके समझाना है। तो फोकस करिए अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स पे, अपने अपने शहर के बड़ी ब्रांड के रेप्यूटेड अच्छी लोकेशन पे। एचएनआई कस्टमर्स को टारगेट करें जो अच्छे बड़े रूम साइज के साथ, अच्छी क्वालिटी के साथ आज अपार्टमेंट लेना चाहते हैं। सेकेंडली, कोशिश करें अपने शहर में प्लॉटेड डेवलपमेंट ढूंढने की, लैंड डेवलपमेंट ढूंढने की। ये मार्केट हो सकता है अभी 1-2 साल के लिए स्लो है, 3 साल के लिए स्लो है, 4 साल के लिए स्लो है, लेकिन जब ये मार्केट उठेगी 100% अल्ट्रा लग्जरी डेवलप्ड या नियर टू डेवलप्ड लोकेशंस और ये प्लॉटेड डेवलपमेंट,
बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होगा तो बहुत अच्छे रिटर्न्स बनेंगे, अच्छा प्रोजेक्ट होगा तो अच्छे रिटर्न्स बनेंगे, और अगर एक बिलो एवरेज प्रोजेक्ट चूज कर लिया तो बिल्कुल मेरे ख्याल से एफडी के बराबर रिटर्न्स भी नहीं बनेंगे, जिसको बहुत सारे लोग रिटर्न बोल के बेच देते हैं। जब सब अच्छा चल रहा होता है तो सब एक्चुअली आप नहीं चला रहे होते हो, मार्केट सब चला रही होती है, क्रेडिट आपको मिल जाता है। लेकिन जब खराब चलता है तो एक्चुअली रिजल्ट्स आप ड्राइव करते हो, मार्केट ड्राइव नहीं कर रही होती है, और इन्हीं टाइम में ब्रांड बनते हैं। अपने इन्वेस्टर्स और कस्टमर्स के साथ ऑनेस्ट रहिए। आज के शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स को ना देखिए, लॉन्ग टर्म विजन की तरफ जाइए। ये वही मार्केट है जिसमें बहुत सारे लोगों की दुकान बंद हो सकती है, और ये वही मार्केट है जिसमें बहुत सारे लोग ब्रांड बन सकते हैं। तो दुकान बंद करने वाली स्ट्रैटेजी चूज ना करें, अपने इन्वेस्टर्स, अपने कस्टमर्स के साथ ऑनेस्ट रहें। ये 3 पॉइंट्स अगर आपने ध्यान रख लिए तो मैं गारंटेड बता रहा हूँ, ये मार्केट में आप सिर्फ सर्वाइव नहीं करेंगे, अपने पर्टिकुलर शहर में अच्छे इन्वेस्टर्स और कस्टमर की किटी को तैयार कर लेंगे, और ये किटी आपको बहुत काम आएगी जब मार्केट ओपन अप होगा, और बहुत सेल्स के नंबर बढ़ जाते हैं जब मार्केट अच्छी होती है। शॉर्ट टर्म कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, शॉर्टकट्स कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपको एक लॉन्ग टर्म स्टोरी पे बिलीव रखना पड़ेगा। इस ग्रोथ पे फोकस करें और इस ग्रोथ के साथ जुड़े रहें।